Now the dust has finally settled on India's remarkable victory in Oval. 2-2 की बराबरी पे हमने ये सीरीज खत्म की, पर अब बातें अब ये इस तरह की होने लगी हैं कि was this our best performance ever? Was this our best टेस्ट विक्ट्री एवर? क्या ये गैबा से भी बेटर विक्ट्री थी जो हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की थी? क्या ये, कुछ लोग तो कह रहे हैं 2001 जो 2002 की जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जो हम लेजेंडरी मैच है, इट्स इक्वल टू दैट। इस तरह की अब बातें हो रही हैं, इसी पे डिस्कशन करेंगे आज। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, हमने कल जो एनालिसिस की और इससे पहले जो एनालिसिस की मैच की, उसमें वी डिस्कस क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स। वी डिस्कस ऑब्वियसली सिराज, वी डिस्कस प्रसिद्ध कृष्णा, वी डिस्कस्ड अनसंग हीरोज लाइक वॉशिंगटन सुंदर। पर हमें कमेंट्स में व्यूअर्स ने बता दिया, सबने बता दिया कि भाई व्हाट अबाउट जडेजा, व्हाट अबाउट, हाउ कैन यू फॉरगेट जडेजा। उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि जडेजा आफ्टर हिज परफॉर्मेंसेस हैज बिकम द नंबर वन ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट अगेन। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट संजय दीक्षित जी अगेन। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. How's everyone? वेलकम अगेन संजय जी। देखिए, एज आई सेड, डस्ट इज फाइनली सेटलिंग, बट आपको क्या लग रहा है कि वेयर डज दिस स्टैंड, दिस विक्ट्री, in terms of the history of India's great test victories? We know this is the closest ever victory India has done, 6 रन, 6 रन से जीते हैं, बट इज दिस एज गुड? कुछ लोग कह रहे हैं ये दिस इज बेटर देन गैबा। Maybe better than Gaba, लेकिन तो जो best Indian victory is neither Gaba nor this nor Australia. Greatest ever victory is 2001 Eden Gardens, Calcutta. उसका कोई यस, मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, उसको आई याद एग्री, कीजिए, try and remember that. अग्री, बिल्कुल। 446 all out Australia, हम्म, 171 all out India. Following on, हम्म, hmm, following on 275 behind, I think. 270, हाँ ऐसे कुछ था। 271 बनाए थे लक्ष्मण ने, Or और राहुल 281, द्रविड़ ने भी। 281. 281, And सॉरी, या। going on to beat Australia by 171 runs, जिसमें कि मेरे ख्याल से 3 विकेट सचिन तेंदुलकर ने भी लिए थे। सचिन तेंदुलकर वॉज अ ग्रेट एसेट। उसकी लेग स्पिन जो थी वो हमारे जो नॉर्मल लेग स्पिनर्स थे उससे ज़्यादा घूमती थी उस टाइम पे। बाद में जब से उसका वो प्रॉब्लम हुआ टेनिस एल्बो वाला, उसके बाद से राइट हैंड में टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद से उसने बॉलिंग बंद कर दी। तो सुबह तक तो वी हैड टू ग्रेट ऑलराउंडर्स इन सीमिंग कंडीशन, सौरव गांगुली, एंड इन स्पिन कंडीशन सचिन तेंदुलकर। या ऐसा कोई इस समय है नहीं, होना चाहिए बल्कि। तो इसलिए हमको बॉलिंग ऑलराउंडर से काम चलाना पड़ रहा है। तो ये बात सही है कि भाई जडेजा हैड ट्रिमेंडस इम्पैक्ट। जडेजा ने एक मैच ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच ऑलमोस्ट जिताया, ऑलमोस्ट, लॉर्ड्स वाला। लॉर्ड्स वाला, बिल्कुल। और एक हारा हुआ मैच ड्रॉ कराया। और अदरवाइज ऑल्सो उसने जो है वो 650+ स्कोर्स का रिकॉर्ड बनाया। 650+ scores is a record. Any 5 test match or even 6 test match series, it is a record. तो जब उसकी बॉलिंग काम नहीं कर रही थी तो बैटिंग से उसने जो है वो पूरा कंट्रीब्यूशन किया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी किया। तो भाई वॉशिंगटन सुंदर और ये दोनों के आ जाने से आपकी स्पिन ऑलराउंडर वाली समस्या समाप्त हो गई है, लेकिन एग्जैक्टली समाप्त नहीं हुई है। लेकिन स्पिन ऑलराउंडर के एरिया में हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर्ष दुबे के रूप में एक टॉप क्लास लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर ऑलरेडी वेटिंग इन द रैंक्स। जैसे पिछले साल विदर्भ को जिताया था 10 मैचेस में 68 विकेट लिए थे उसने, 68 विकेट्स इन 10 मैचेस, व्हिच इज रिमार्केबल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। और उसको इसीलिए इंडिया ए में भेजा भी गया था। तो एक वो तैयार है, कुलदीप यादव हमारा ऑलराउंडर तैयार ही है। आई कॉल कुलदीप यादव एन ऑलराउंडर, क्योंकि उसका 10 से गौतम ज्यादा गंभीर का डजंट बिलीव सो। गौतम गंभीर को तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो गौतम गंभीर का बस चलेगा तो वो अक्षर पटेल को खिला लेंगे कुलदीप यादव के ऊपर।
More the merrier all-rounders in the team. मैं कह रहा हूँ आकाशदीप ऑलराउंडर हो गया है तो उसको बुमराह से हाँ, ऊपर खिलाओ। और क्या, डोंट उसने प्ले एनीवन 66 एल्स, जो बना है, प्ले that आकाशदीप was एवरी टाइम, क्योंकि आकाशदीप इज नाउ एन ऑलराउंडर, उसका भी 10 से ऊपर एवरेज हो गया। तो correct. इन गंभीर के जो लॉजिक है उसके हिसाब से तो अब बुमराह की भी जगह नहीं बनती, आकाशदीप की बनती है, क्योंकि डीएसपी साहब तो खेलेंगे ही। डीएसपी साहब खेलेंगे। देखिए अब दो इंडिया में, जैसे अब जब इंडिया में खेले जाएंगे टेस्ट मैचेस, उसमें बुमराह अगर फिट होगा तो बुमराह खेलेगा, और साथ में सेकंड बॉलर विल ऑलवेज बी सिराज। बट अब ऑलराउंडर के तौर पे आप आकाशदीप को ले सकते हैं, बट यू विल नीड अ स्पिनर ऑलराउंडर ऑब्वियसली। यू नेवर नो गौतम गंभीर उसको 11 के 11 ऑलराउंडर चाहिए, स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं चाहिए उसे। या अब देखिए, देयर इज सम आल्सो न्यूज़ आल्सो कमिंग देयर दैट गौतम गंभीर इज सेफ फॉर नाउ, ऑफ कोर्स आफ्टर सेफ तो हो गया ना, वही तो, दैट इज माय ओनली रिग्रेट। हाँ, अगर हम 3-1 से हारे होते तो भी हम दूसरी तरह से कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हार गए कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वी विल गेट रिड ऑफ गौतम गंभीर। नाउ वी कांट इवन गेट रिड ऑफ गौतम गंभीर, वी आर स्टक विद हिम। या देखिए, another question, it's coming from comments and it's coming from the discourse which is going on at the moment in terms of the series victory, जो ये जो इंडिया मैं विक्ट्री, एक सॉरी। और बता दूं भाई, हाँ, ग्रेग चैपल का है ये, इयन चैपल का, इनको चेक कर लूं। हाँ, ये ग्रेग चैपल का ESPN में राइट अप है। वो क्या कह रहा है? टू मी कुलदीप यादव नॉट बीइंग पिक्ड वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल as he is a potential match winner. Fixing errors like that and embarking on a continuing search for bowling depth can make this a formidable team. उसने आर्टिकल लिखा है, उसका हेडलाइन है कि इंडियाज विन एट द ओवल might herald a golden era for them. I think all the हमारे पास सारे पोटेंशियल जो है वो है, पूरे तैयार है। मे बी साई किशोर will settle down at number 3, then we have to search for a number 5. नंबर 5 पे हम ऋषभ पंत को खिलाते हैं तो मान लीजिए वो नंबर 6 पे यू हैव टू हैव अ प्रॉपर बैट्समैन। उसके बाद पे 7-8 आपके ऑलराउंडर्स कुलदीप और वॉशी हो जाएंगे। 9 नंबर पे कुलदीप आ जाएगा, क्योंकि अगले 4 टेस्ट मैचेस इंडिया में खेले जाने, और 10 और 11 पे बुमराह +1। सो 9 पे कुलदीप, और 7 और 6 पे जडेजा एंड वॉशी यू सेड, या फिर आपने कुलदीप बोला? फिर से 7 और 8 पे हाँ, जडेजा एंड वॉशी, जडेजा एंड वॉशी 7 and 8, 9, 10, 11 3 bowlers, जिसमें कुलदीप इज एन ऑलराउंडर। Now we have to start calling Kuldeep an all-rounder, otherwise he will not get a chance. Gautam Gambhir will never be convinced. Yes, of course. We have to ये इसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया पे चलाया जाए इसको। कुलदीप यादव इज एन ऑलराउंडर। हाँ, हैशटैग कुलदीप ऑलराउंडर। ये कि कमेंट्स में व्यूअर्स आप हैशटैग कुलदीप ऑलराउंडर करिए, तभी शायद करो वो कुलदीप की वजह कुछ और तो समझ लेगा वो गौतम गंभीर है उसका नाम। जब वो दिल्ली का कैप्टन था तब भी झगड़ा करता रहता था, अब आकाश चोपड़ा को इसीलिए छोड़ के आना पड़ा दिल्ली। He was not playing आकाश चोपड़ा, तो हमारा लक खुल गया। I had to talk personally to अरुण जेटली जी, लेट अरुण जेटली जी, God bless him। तो उनसे हमने कहा कि साहब आप उसको खिला नहीं रहे, हमें दे दो NOC। तो NOC उन्होंने दे दी कि ठीक है दे देता हूँ। And the rest is history. We won back to back Rajasthan won Ranji trophies, and since then they haven't even gone to semi-finals or anywhere close. That was the golden era around, I think this was 20, which year was this? Rajasthan के जो back to back थे 2010 and 2011। 10, yes, to 10 and 11, sorry। अब एक और मेरा आखिरी सवाल है just before we go, which is कि in terms of the best series, where do you rate this? क्योंकि
This is 2-2 in England. इससे पहले India also played a series against Australia. वो भी कहते हैं कि was equally as good. Let's not talk about 2000 and 2001 series because that is the epitome of the best series India has played. But what about the 2016-17 Australia tour? Do you think this is Australia tour to India? Do you think this is better? ऑस्ट्रेलिया टूर टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया टूर टू इंडिया में तो भाई जहाँ पे इंडिया जीत गई थी 2-1, बट पहला मैच पुणे में हारे थे हम लोग. उसके बाद देयर वाज दैट कंट्रोवर्सी जिसमें स्मिथ ने डीआरएस कॉल पीछे अपने पेविलियन में देख के लिया था. और उनका एक बैट्समैन जो था वो रिटायर आउट हो गया था, रेनशॉ, समवन हु वेंट बिकॉज ऑफ टॉयलेट ब्रेक. So and there was a lot of needle in that series also. But where do you rate this? Is this better, higher, equally competitive? It was very competitive for the first. तो पहली बात ये है कि भाई ये अवे सीरीज है, तो अवे सीरीज में the difficulties are always higher. जैसे आप करते हैं ना कि साहब के वो डाइविंग में होता है कि आप पॉइंट्स मिलते हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द डाइव को पहले करके, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है. तो अवे सीरीज का डिफिकल्टी लेवल इज ऑलवेज हायर देन होम सीरीज कहीं के लिए भी. और होम सीरीज को आपको पता है कि we lost after 12 years for the first time. That was a very sad occurrence. साहब विराट और रोहित और सबके होते हुए आप जो है वो सीरीज हार गए. तो mainly because of poor batting against spin. तो अब जो ये टीम बन रही है इसमें एटलीस्ट I hope we've got good player against spin. Sai is a good player against spin. और वैसे देखा जाए तो राहुल तो खैर is a good player against all kind of attacks. पंत है. अब आपको ये देखना है कि आप करुण नायर के साथ परसिस्ट करेंगे, कितने दिन परसिस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2-3 years. इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते. तो आपको you have to look for another batsman at number 5/6. क्योंकि जहाँ तक साई सुदर्शन का सवाल है, I think he will be given a long rope. And he's had a decent tour. He has had some performances, which is not bad. So ऐसा नहीं है कि an average of 28 doesn't do him justice. But yes. Yeah, played I think only 4 innings, 2 match ही खेला है. So not too bad. Or 3 matches, sorry. 3 matches, 6 innings. Correct. Let's see. We'll keep an eye on this. अभी अब तो देखिए वापस फॉर्मेट, इंडिया will not play test for a while. We are going straight into the Asia Cup after this, after a bit of a gap. 1 महीने का almost gap है till the Asia Cup. We'll keep a tab on that also and we'll keep bringing you अक्टूबर में है next series. अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक we'll play 4 test matches. Correct, yeah. उससे पहले ODI खेले जाएंगे. So 2 against West Indies, which should be easy, and 2 against South Africa. Not जिस so तरह का हाल ऑस्ट्रेलिया ने किया वेस्ट इंडीज का, so that shouldn't be too hard of work for India. Maybe we might do some experimentation there too. Where batsmen have a temperament problem. और कोई बात नहीं. But we'll keep an eye on this and we'll keep bringing more and more content for you guys. And once again, Sanjay ji, thank you for joining us. Thank you for having me. Thank you all of you. तो व्यूअर्स कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अनसंग हीरोज़ की हमने जैसे कल बात की थी वॉशिंगटन सुंदर, आज हमने जडेजा की बात की एंड वी टॉक्ड अबाउट फ्यू मोर अदर प्लेयर्स. अदर देन दैट, व्हाट डू यू थिंक वाज as this series is rated as in terms of where does it stand in the folklore of Indian Test cricket? Basically, is it as good as the performance from India's Australia के साथ जितने भी battles हुए हैं, या फिर इंग्लैंड के साथ जो लास्ट टूर था, और ये जो टेस्ट विक्ट्री थी itself, where does that stand? Let us know in the comments and keep liking and subscribing to our channel. Thank you.